धन्यकार जी, महापुरुषों जी। आज सत्संग के दौरान बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण करने के मिले। 10 कुछ बातें आप जी के संग साझा करना चाहेगा। पहले सत्संग में संतों ने माता जी के प्रवचनों का भी जिक्र किया। उसमें एक बार की बात है, एक संत के पास एक सज्जन कुछ देने के भाव से कुछ सिक्के इकट्ठा करके लाए। उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के सदगुरु के चरणों में अर्पण किए। सदगुरु सब जाननहार होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको ले रहे हैं। आप ऐसा करिए, सामने जो नदी बह रहा है जाके इन सारे सिक्कों को उसमें डाल दीजिए। वो व्यक्ति सोचा कि इतना धन हमने बहुत मुश्किल से अर्जन किया है और हमारे गुरु इन्हें पानी में डालने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन गुरु का आदेश पाकर वो नदी की ओर चल गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपना बैग खोला और एक एक सोने के सिक्के को उन्होंने नदी में डालना शुरू किया। अब एक सिक्का उठा रहे हैं, नदी में डाल रहे हैं, एक सिक्का उठा रहे हैं, नदी में डाल रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया। तो गुरु ने सोचा कि मेरा शिष्य जिसे हमने नदी में उन सिक्कों को डालने के लिए भेजा था, अभी तक वो क्यों नहीं आए। उन्होंने जाकर देखा कि वो एक एक सिक्का उसमें डाल रहे हैं। जाकर उन्होंने पूछा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि जाकर नदी में डाल देना, फिर भी तुम एक एक सिक्के को क्यों डाल रहे हो। बोले, इसे हमने बहुत ही मुश्किलों से जमा किया, लेकिन ये हमें फेंका नहीं जा रहा है। तो उस गुरु ने उन्हें समझाया कि जब आपने मुझे अर्पण कर दिया, कोई भी वस्तु दे दिया, हमने इसे स्वीकार कर लिया। आपको इसके प्रति अब मोह नहीं होनी चाहिए। यदि मैंने स्वीकार कर लिया और आपको आदेश दिया, तो इसी पल, एक पल में इस चीज़ को आपको नदी में डाल देनी चाहिए। जब आप नदी में डाल देते तो आपको इसके प्रति जो मोह है, आपको इसके प्रति जो मन में सूक्ष्म अहंकार है कि मैंने गुरु को कुछ चीज़ें अर्पण करी, न ये मोह होता न अहंकार होता। लेकिन आप अभी इसी उधेड़ बुन में हैं। तो सदगुरु के चरणों में जो कुछ भी अर्पण करें, सदगुरु का जो भी आदेश उपदेश आए, उसे यूं ही सदगुरु की वचन को मानकर तत्क्षण ही मान लेना चाहिए। इसी क्रम में संतों ने एक बात साझा की कि एक गुरु के यहाँ एक शिष्य बचपन से ही लगा रहा। काफ़ी दिनों तक उसने गुरु की सेवा करी। वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई भी होती रही। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया और उस बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। जब वहाँ पढ़ाई करने गया तो फिर भी उसकी निष्ठा इसी प्रकार गुरु के ऊपर बनी रही और धीरे धीरे उसने काफ़ी सारी डिग्रियाँ इकट्ठा कर ली और एक अच्छे पद पर पहुँच गया। वहाँ पढ़ाई करने के बाद उसे मन में ध्यान आया कि गुरु को कुछ अर्पण करे, गुरु के लिए कुछ ले चले। फिर वहाँ से वो पुनः गुरु के पास अपना जो कुछ भी गुरु के लिए उसने इकट्ठा किया था ले आया। दरवाजे पर जो सेवादार लगे थे उन्हें अपना कार्ड दिया और कहा, जाके गुरु को बताइए कि हम आए हैं। फिर वो कार्ड गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने बोला, ये कौन है, हम इन्हें नहीं पहचानते। इन्हें बोले रुकने के लिए। जब आकर उसने उस शिष्य से कहा कि गुरु ने ये आदेश दिया है, आप अभी रुकिए। फिर इनको समझ में आया कि लग रहा है हमने जो विजिटिंग कार्ड गुरु को भेजी, इसमें सारी मेरी जितनी डिग्रियां हैं ये सब इसमें लिखा है। तो गुरु के दर पर मेरी डिग्री, मेरी हैसियत ये काम नहीं आएगी। तो उन्होंने फिर एक सफ़ेद कागज़ में अपना नाम लिख के गुरु के पास भेजा। तब गुरु ने बोला, हाँ इन्हें तो हम पहचानते हैं, इन्हें ले आइए। तो फिर वो गुरु के पास आए, गुरु के चरणों में दंडवत किया। गुरु ने उन्हें गले से लगाया। फिर इन्होंने धीरे से जो कुछ भी गुरु के लिए लाए थे उनको आहिस्ता से पास में रख दिए। तो गुरु ने तुरंत कहा कि क्या लाए हो, इतना शोर क्यों हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी मैंने तो बहुत आहिस्ते से कोई चीज़ रखा है,
यहाँ कहाँ शोर हो रहा है? तो गुरु ने कहा कि मैं उस शोर की बात नहीं कर रहा जिसे तुमने इस सामान को रखा, मैं उस शोर की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे मनों में चल रही है गुरु को कुछ देने की। तुम्हारी जो ये पद प्रतिष्ठा, जो इतनी सारी डिग्रियाँ तुमने हासिल कर ली, इसका शोर है। तो उस व्यक्ति को समझ में आया कि ये सब कुछ देने वाला तो मेरा गुरु ही है, और गुरु सब जाननहार है, सब जान रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस गुरु के बदौलत ही हूँ। गुरु सब जाननहार होता है। गुरु के चरणों में जब हम सर झुकाते हैं तो अपना अहंकार, चतुराई, चालाकी को एक साइड रख देना होता है। लेकिन हमारे मन में जो सूक्ष्म अहंकार होता है, ये हमारे और गुरु के बीच में बाधा बनता है। तो संतों ने इसे बहुत सुंदर ढंग से बताया, समझाया। इसी प्रसंग में एक और संत ने एक बात रखी कि वो दुकान पर जलेबी लेने गया। जलेबी लेते समय उन्होंने पूछा, भाई जलेबी कैसे है? तो उन्होंने बताया कि 100 रुपया किलो। तो उस व्यक्ति ने एक कागज़ पे 100 रुपया लिख के जलेबी दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने भी उसी कागज़ पे 1 किलो जलेबी लिख के वापस दे दिया। तो उसने बोला, भैया हमने तो 1 किलो जलेबी मांगा था। तो उस दुकानदार ने कहा कि भाई आपने जिस प्रकार कागज़ में मांगा था उसी प्रकार हमने कागज़ में जलेबी दे दिया। जलेबी के लिए पैसे देने होते हैं, सिर्फ लिख के देने से काम नहीं बनता। संतों ने समझाया कि यही हाल हमारा है। हमें चाहिए सुकून, शांति, आनंद। लेकिन हम क्या करते हैं, जब प्रण करते हैं सदगुरु के चरणों में, तन मन धन सब निरंकार दातार का है, तो कहीं हम प्रण सिर्फ ऐसी जुबानी कागजी तो नहीं कर रहे होते हैं। तो जिस प्रकार जुबानी कागजी हमने प्रण कर लिया, उसी प्रकार हमें सुख, आनंद और सुकून मिलता है। जिस दिन हम उस चीज़ को पूरी निष्ठा, श्रद्धा से मान लेंगे जो सदगुरु को हमने प्रण किया था, तो अपने आप जीवन में तत्क्षण वो सुकून आ जाएगा, तत्क्षण वो आनंद और शांति आ जाएगी। प्यारे साथ संगत, संतों ने बहुत सारी बातें बताने, समझाने का प्रयास किया। दास ने थोड़े शब्दों में कुछ संतों की बातों को आप जी संतों के समक्ष रखा। आगे भी कुछ बातें दास रखेगा। अभी के लिए प्यार भरा धन्यवाद।